चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर की। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में अहम संकल्प लिए गए हैं। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई है ये सीडब्ल्यूसी की बैठक। सत्ता में आए तो बंद करेंगे ईवीएम का प्रयोग। ये बड़ा और अहम फैसला जो लिया गया है। तो साथ ही ये संकल्प भी लिया गया है कि सत्ता में अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो ईवीएम का प्रयोग बंद किया जाएगा। बैलेट पेपर से होगा चुनाव। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर प्रस्ताव। सभी कांग्रेसी नेताओं ने एक सुर में रखी है ये मांग। राहुल गांधी फिर से संभाले कांग्रेस की कमान। कांग्रेस देश भर में निकालेगी पदयात्रा। तो कांग्रेस देश भर में पदयात्रा निकालेगी। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी की कोशिश और कवायद होगी कि पूरे देश भर में अपने आप को मजबूती से रखा जाए। इसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है एक नेतृत्व। तो लीडरशिप के लिए राहुल गांधी का नाम एक सुर में उठा है। देखिए, लीडरशिप के लिए नाम उठाया, लेकिन जो सबसे बड़ी खबरें जो आ रही है कि परिवार में एक को ही टिकट, इसको लेकर सवाल खड़ा किया गया था और ये एक प्रस्ताव भी रखा गया था और बिलो 50 का जो दायरा था उसमें अमेंडमेंट हो चुका है। और अमेंडमेंट के तहत अगर 5 साल तक कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस में अपनी सेवाएं दी है तो इस परिवार में टिकट दिया जा सकता है। ये बड़ी खबर है जिस पर कहा जा सकता है सबकी निगाहें थी कि बिलो 50 और अपर 50 की जो लीडरशिप की बात की जा रही थी, परिवार में एक ही टिकट की बात की जा रही थी कि एक परिवार में एक ही टिकट दिया जाएगा। इस पर अमेंडमेंट हुआ है। अदिति हमारे साथ जुड़ेंगी और ये बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आई है और जिस पर क्योंकि बड़ी संख्या में इस तरह के कांग्रेस के नेता हैं जिनके परिवार में अन्य लोग राजनीति के अंदर हैं। अदिति, ये बड़ी खबर है क्योंकि जो मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा फोकस था और नेचुरली जो चुनाव के अंदर जीत हार ही सबसे बड़ा होता है किसी भी राजनीतिक दल के, तो ये सबसे बड़ा फोकस था। और तो क्या लगता है कि इस पर निर्णय को लेकर एक अंदरूनी झंझावात था जो दूर हुआ? देखिए, वन फैमिली वन टिकट को लेकर राहुल गांधी ने कहा, सोनिया जी ने, और जो डिस्कशन हुआ कि एक फैमिली से एक टिकट, लेकिन फिर एक खेमा ऐसा आया जिससे कहा कि वन फैमिली वन टिकट हम बाहर नहीं करते। और यहाँ तक कि ना सिर्फ पार्टी में, परिवार के अंदर भी इस पर विरोध हुआ। इसके लिए क्लॉज दिया गया। कल रात तक ये क्लॉज सोचा गया कि इसमें एक ब्रैकेट में लिख दिया जाए कि वन फैमिली वन टिकट पर संकल्प लिया गया, लेकिन सीडब्ल्यूसी कभी भी इसे अमेंड कर सकती है। अगर ये अमेंडमेंट आज से 2 साल बाद, 6 महीने बाद होता तो कांग्रेस पे सवाल उठते, ये चिंतन शिविर का जनाजा निकलता। लेकिन अभी उन्होंने कह दिया कि जो संगठन में 5 साल है, यानी कि ये गेट, हम अक्सर कई बार कहते हैं, हालांकि इससे रिलेट नहीं करता योगेश जी, पर अगर ताला बनाया जाता है तो उसकी चाबी पहले तैयार की जाती है। यानी कि संगठन में तो हुड्डा परिवार की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा ने भी काम किया हुआ है। खुद प्रियंका गांधी की बात करें तो संगठन में प्रियंका गांधी ने भी किया हुआ है। हालांकि राहुल गांधी का ये मानना है कि पिछले 1 दशक से ज़्यादा से उन्होंने ये परिवार में जो टिकट बंटना और बीजेपी का ये आक्रामक होना, परिवारवाद को लेकर उत्तर प्रदेश में इस तरह का कैंपेन करना कि कांग्रेस को जड़ों से खत्म करना, परिवारवाद एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम कांग्रेस पे लगता है। ऐसा नहीं है कि राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट नहीं मिली, मिलती आ रही है, लेकिन परिवारवाद का जो ठप्पा है वो कांग्रेस पे लगा। ये हटने, परिवारवाद से हटने की कोशिश की गई है, लेकिन परिवार में टिकट मिलेगी क्योंकि क्लॉज दे दिया गया है। जो बिलो 50 की हम बात कर रहे हैं, बिलो 50 और अपर 50, इसको लेकर बहुत अंदरूनी जंग जब से ये प्रस्ताव रखा गया था, तो कैसे इसको लेकर क्या कुछ डिसाइड किया गया है सीडब्ल्यूसी में और क्या इसको लेकर जो डिसाइड हुआ है वो लागू किया जाएगा? बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर यहाँ पर है कि युवाओं के लिए अब कहीं ना कहीं युवा अगर पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो वो सोचेगा कि कांग्रेस का भविष्य है, या महिलाएं भी, हालांकि 33% की बात हमेशा होती आई है, पर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि 45 साल से नीचे के युवा 50% रिप्रेजेंटेशन होगा लोकसभा में भी, लोकल बॉडीज़ में भी, विधानसभा में भी। यहाँ तक कि जो सीडब्ल्यूसी, जिसमें ये कहा जाता है कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं,
जिन्होंने काम किया है संगठन में वही रहेंगे। CWC में भी 45 साल से नीचे 50% लोग युवा रहेंगे। यानी कि जब CWC एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जब वो कोई डिसीजन लेती है तो केवल एक्सपीरियंस है, अपने हिसाब से लोग नहीं, युवा भी बताएंगे कि नहीं आज ये नहीं चल रहा, आज ये चल रहा, आप ऐसा करें। तो ये युवाओं के लिए, कांग्रेस में खास तौर पे कार्यकर्ताओं के लिए बेहद खुशी की बात है, क्योंकि आज का जो युवा कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है जो सड़कों पे निकल सकता है, उसकी एज ब्रैकेट 40 से लेकर 55-52 इस तरह से है। 30 साल से भी कह सकते हैं कि लोग जो जुड़ जाते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा कैबिनेट में, बोर्ड कॉरपोरेशन में, अपॉइंटमेंट्स में, INC की जहाँ पे भी सत्ता है वहाँ पर युवाओं को भागीदारी मिलेगी। इन शॉर्ट, सत्ता में युवा। वो अभी हमने राजस्थान में बहुत करीब से देखा, अशोक गहलोत की सरकार ने भागीदारी दी है, अशोक गहलोत की सरकार ने युवाओं को जगह दी है। कई एग्जाम्पल्स इस बार रहे कि जो यूथ कांग्रेस में काम कर रहे हैं उनको जगह दी गई। लेकिन अदिति, जो सबसे CWC को लेकर जो आगामी रोड मैप है 2024 के लोकसभा चुनाव का, ये बिलो 50 उसके अंदर आता है। लेकिन सवाल उठता है कि सीनियर्स का क्या, वो किस नज़रिए से उनको क्या भूमिका रखी जाए, क्योंकि कोई भी युवा लीडर के नीचे कोई सीनियर काम करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। एक बैलेंस जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह दिखेगी? देखिए, ये जो पूरा इनिशिएटिव है ना, इसमें सोनिया गांधी भी है। कैसे? सोनिया गांधी ये बखूबी जानती हैं कि एक पलड़ा होता है ना, उसे बराबर रखना है। कांग्रेस, देखिए हम पहले भी बात कर चुके हैं, कांग्रेस में एक स्ट्रांग लीडरशिप होती है और नीचे काडर नहीं होता, जनता होती है। पार्टी ऐसे ही चलती है। बीजेपी के पास काडर है, कांग्रेस का 2 लेयर पार्टी है, जनता और स्ट्रांग लीडरशिप। अब क्या है, स्ट्रांग लीडरशिप है, आप युवाओं को तो एंगेज करेंगे, काम करें। ये मोटिवेशन है कि अगर आप सड़क पे काम करेंगे तो आपको सत्ता में भागीदारी मिलेगी। जहाँ पे ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है कि जहाँ पे कार्यकर्ता कह रहा था काम तो करते हैं, लेकिन ना बोर्ड कॉर्पोरेशन में जगह मिलती है, ना कैबिनेट में मिलती है, ना सत्ता में मिलती है, ना कहीं मिलती है। यहाँ पे वो मोटिवेट होकर सड़कों पे उतरेगा। तो ये तो हुआ एक सेटिस्फैक्शन युवाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए। लेकिन दूसरी ओर है एक्सपीरियंस लोग। देखिए, सोनिया गांधी को पता है कि किसकी क्या पोटेंशियल है, पार्टी कैसे चलनी है। पार्टी केवल जोश से नहीं, होश के साथ, पार्टी पैसे के साथ, पार्टी पुराने इतिहास के साथ। और जब नरेंद्र मोदी को काउंटर करना है तो राहुल गांधी की बात अलग है, क्योंकि राहुल गांधी का उस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन अगर अशोक गहलोत जब काउंटर करते हैं मोदी को, या कोई और गुलाम नबी आज़ाद अगर काउंटर करेंगे, तो उसकी वैल्यू की जाएगी। एक्सपीरियंस आदमी घर में भी ज़रूरत होती है, बड़ों की, और पार्टी में भी ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे कांग्रेस को एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि अभी रास्ता भटकी हुई थी कांग्रेस। तो ये बैलेंस सोनिया गांधी जब तक है। लेकिन सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि 2024 से पहले मैं रिटायर हो जाऊंगी। तो बहुत सारे बदलाव यहाँ हो सकता है अगला चुनाव वो नहीं लड़े। जी, वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसमें ये भी कहा है कि राहुल भी चुनाव लड़ें, सोनिया भी चुनाव लड़े और प्रियंका भी चुनाव लड़ेंगी। तो फिर वो परिवारवाद का ठप्पा शायद डबल लग जाएगा। और प्रियंका गांधी अब उस चुनावी रैली में जाना आना तमाम चीज़ें नहीं है। लेकिन ये भी बात सामने आ रही है इसी को लेकर कि इसीलिए शायद प्रियंका गांधी राज्यसभा की बजाय लोकसभा चुनाव में उतरने की बात की जा रही है। जो बात सामने आ रही है कि राज्यसभा की बजाय, क्योंकि गांधी परिवार कभी राज्यसभा अपर हाउस की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ा, वो हमेशा ज़मीन पर चुनाव लड़कर ही संसद में जाता रहा है। देखिए, राज्यसभा एक थिंक टैंक वर्ग होता है। जब कोई बिल आता है तो जो थिंक टैंक वर्ग है ना, वो बिल के अपोजिशन में अगर है तो वो बिल के सही गलत पहलू ढूंढता है। तो राज्यसभा में मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी अब देने लगे हैं। जैसे जफर इस्लाम की बात करें, जफर इस्लाम पार्टी के थिंक टैंक नहीं थे, लेकिन उनको एज अ रिवॉर्ड राज्यसभा भेजा गया। बीजेपी की बात कर रही हूँ। लेकिन कांग्रेस में भी थिंक टैंक को भेजना चाहिए। प्रियंका गांधी यंग है, फैन फॉलोइंग भी है, जो 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 थिंक टैंक है, जो पुराने इतिहास को जानते हैं, जो तर्क कर सकते हैं, जो वितर्क कर सकते हैं। और चाहे अमित शाह हो, अमित शाह को राज्यसभा में भेजा गया था, लेकिन अमित शाह तब तक चैन से नहीं बैठे थे। मैं एक बार फिर भी, जब तक वो लोकसभा लड़के नहीं आए। और वो यही मानते आए हैं कि नेता वही होता है जो ज़मीन, जिसका जनाधार होता है। और ज़रूरी है कि भाई बहन को अपना जनाधार दिखाना होगा, खोए हुए अमेठी को वापस लाना होगा। और अब जो हाथ से निकल रही है सोनिया गांधी की सीट रायबरेली, उसको भी बचाना होगा। देखिए, CWC पर लगातार जो बातचीत है, क्योंकि और भी कई पहलू आ रहे हैं। कुछ देर बाद
बिल्कुल योगेश जी, देखिए और भी कई पहलू निकलकर सामने आएंगे और देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि जिन प्रस्तावों की बात लगातार की जा रही थी उनमें से कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन पर अमल किया जाएगा और अमल करने के साथ ही आगे की रणनीति उस मुताबिक बनाई जाएगी। एक सबसे बड़ा पहलू ये भी निकलकर सामने आया था कूलिंग पीरियड को लेकर के, तो उसको लेकर क्या जानकारी अभी तक लग पाई है? चलिए इसके बारे में भी जानकारी उनसे लेंगे, अपडेट इसके बारे में भी लेंगे, क्योंकि तमाम अहम फैसले लिए गए हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक में और धीरे धीरे वो तमाम पहलू भी निकलकर सामने आ रहे हैं। तो वहीं अब इंतजार राहुल गांधी के संबोधन का भी है, सोनिया गांधी के संबोधन का भी है कि संबोधन के दौरान क्या कुछ अहम बातें वो सभी के समक्ष रखते हैं, क्योंकि उनका ये संबोधन अपने आप में कंक्लूड करेगा इस पूरे संकल्प शिविर को। और इस संकल्प शिविर के दौरान जो अहम फैसले लिए गए हैं उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी के आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ फैसले सामने आए हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पदयात्रा निकाली जाएगी, पदयात्रा के जरिए मैसेज कन्वे किया जाएगा और तमाम भारतवासियों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश और कवायद कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहेगी कि जो नया संकल्प लिया है कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा हालातों के मुताबिक बेहद सही है और इन मौजूदा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये संकल्प लिया गया है। तो वहीं कुछ और अहम फैसले भी लिए गए हैं, वो आपको बताते हैं। कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होंगे, ये बात सामने आई है। तो वहीं 15 अगस्त से 2022 से शुरू होगी पदयात्रा। देश में अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस लोगों के बीच में जाएगी। लगातार कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों को लेकर आवाज भी उठाती आई है, चाहे मुद्दा हो बेरोजगारी का या फिर महंगाई का, पर जरूरी है कि आम लोगों तक वो मैसेज कन्वे हो। यही अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो होमवर्क किया गया है, जो संकल्प लिए गए हैं, क्या वो धरातल पर उतर पाएंगे। हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जब प्रस्तावों की बात आई थी तो एक कूलिंग पीरियड की बात भी आई थी कि एक कूलिंग पीरियड होगा, उसके मुताबिक एक पद पर जो एक व्यक्ति रह रहा है उसको कुछ टाइम के लिए कूलिंग पीरियड पर भेज दिया जाएगा, तो इस पर कुछ अपडेट? देखिए अभी धीरे धीरे अपडेट्स आ रही हैं और आदित्य ने जैसे बताया तमाम उन चीज़ों पर इस वक्त गंभीरता के साथ सीडब्ल्यूसी ने निर्णय ले लिए हैं और कॉमन सेंसस जिन पर बना वो सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। और इसके साथ ही अगली जो कहा जा सकता है कि कांग्रेस की जो रोड मैप है अब वो हमारे सामने होगा। इसमें बड़ी बातें जो हैं वो यही है कि बिलो 50 के तहत, और एक बार कहा जा सकता है कि इस पूरे सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि नव संकल्प को जो लिया जा रहा है, इस नव संकल्प में ख़ास तौर पर युवा वर्ग पर विशेष फोकस यहाँ कांग्रेस पार्टी ने किया है। यूथ को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे कांग्रेस पार्टी बढ़ी है और कांग्रेस पार्टी के संगठन में बदलावों को लेकर भी कई अहम फैसले सीडब्ल्यूसी की बैठक में लिए गए हैं, क्योंकि संगठन की मजबूती, काडर की मजबूती, हर पार्टी का हर नेता संपर्क अभियानों से जुड़ेगा, सस्ता अभियानों से जुड़ेगा। जी बिल्कुल योगेश जी, और इंतजार भी सब यही कर रहे हैं कि कब वो तमाम फैसले सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक फैसला सामने आया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैसेज देने की कोशिश और कवायद रहेगी पदयात्रा के जरिए, तो मान के चले कि जो मुद्दे हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, उनके जरिए आम लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से रहेगी कि किस तरीके से वर्तमान की राजनीति हो रही है और आगे नए संकल्प के साथ क्या कुछ बेहतर कांग्रेस पार्टी आम लोगों के लिए करेगी। देखिए पदयात्रा होगी, खुद राहुल गांधी खुद देशव्यापी दौरा करेंगे, ये तय हो चुका है। राहुल गांधी उदयपुर ट्रेन से आए थे दिल्ली से, और कुछ इसी तरह के दौरे भविष्य में हमें राहुल गांधी के पूरे अगले लोकसभा चुनाव के पहले तक दिखेंगे। पदयात्राएं जो है वो हर प्रदेश में भी अलग अलग स्तर पर कांग्रेस पार्टी के नेता जो पूरी चुनाव हुई जहाँ पर होने हैं वहाँ पर वो पदयात्राओं का जो कार्यक्रम है वो बनेगा। यूथ कांग्रेस का तो पूरा रोड मैप हमारे सामने होगा किस तरह से यूथ पदयात्रा, अभी सेवा दल भी की अगुवाई में भी भारत की जो आज़ादी के गौरव को लेकर भी यात्रा कांग्रेस पार्टी ने निकाली है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक पूरा सीडब्ल्यूसी में, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी सर्वोच्च संस्था है, तो यहाँ जो मोहर लगी है उसमें ईवीएम को लेकर जो बात बताई गई है इसके खिलाफ शुरू से कांग्रेस पार्टी नज़र आई है जब से मोदी सरकार बनी थी, और लगातार कई बार कांग्रेस पार्टी ने फैसले किए। और यूँ कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर
अलग अलग फैसलों के वक्त ये देखा जाता है कि उसका पार्टी के एक जो सबसे बड़ी बात जो अब CWC में निकल के आ रही है कि उन्हीं क्षेत्रीय दलों के साथ समझौते किए जाएंगे जो क्षेत्रीय दल समान विचारधारा के होंगे। ज़्यादातर CWC के सदस्यों ने ये राय रखी है कि कांग्रेस पार्टी बड़े राज्यों में अकेले चुनावी समर में उतरे, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि जहाँ क्योंकि ये महसूस किया गया था कि कई जगह पर गठबंधन किए गए, वो गठबंधन आगे चलकर कांग्रेस पार्टी के लॉस का कारण बने और अन्य क्षेत्रीय दल जिस तरह से बढ़े हैं और ख़ास तौर से पूरे देश में आम आदमी पार्टी का दखल बढ़ा है, तो अब ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी खुद अपने स्तर पर इस बार उत्तर प्रदेश में जो निर्णय लिया गया था, ऐसे ही निर्णय हमें और दूसरे राज्यों में देखे जा सकते हैं जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहीं क्षेत्रीय दलों के साथ समझौते की पालना की जाएगी। अदिति भी साथ में है, केरल को लेकर भी हम बात कर सकते हैं। क्या अपडेट अदिति? देखिए, सबसे पहले तो एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होगी, क्योंकि सवाल बार बार उठता है कि तैयारी हो गई इम्प्लीमेंटेशन। इलेक्शन मोड में हमेशा कहते हैं कि बीजेपी है, आप बीजेपी को रात को उठाओ और इलेक्शन है नेक्स्ट डे तो वो तैयार है। तो कांग्रेस भी उस तर्ज पे अब इलेक्शन मोड के पे रहने के लिए कमीशन बिठाएगी। कमीशन जो साल भर जो भी, भाई भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लगातार हर साल हर बार हर महीने इलेक्शन, हर साल इलेक्शंस होते हैं। तो इलेक्शन मोड में रहने के लिए कई बार क्या होता है कि आपने इलेक्शन कर लिए, दूसरे दिन से कांग्रेस का एक परसेप्शन है कि वो छुट्टी पे चली जाती है। तो इलेक्शन मोड में रहने के लिए कमीशन भी तैयार किया जाएगा। इसके अलावा केरला, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग की लगातार बात होती आई है, वो ट्रेनिंग राजीव गांधी इंस्टीट्यूट वहाँ पर है ऑलरेडी, लेकिन वो केरला में खोला जाएगा कार्डर को रेडी करने के लिए, सोल्जर्स, फुट सोल्जर्स को ट्रेन करके रेडी करने के लिए। अब सवाल है कि केरला का और जो राहुल गांधी का कनेक्शन है ना, वो डिफरेंट है। हाल ही में एक सवाल उठा कि केसी वेणुगोपाल को हटाने की बात बार बार चाहे G23 की तरफ से भी आती रही हो या अलग अलग लेवल पे, लेकिन राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल के हटाने की बात को लेकर बड़ा गंभीरता से लेते हैं और वो पसंद नहीं करते। केसी वेणुगोपाल के लिए ये कहा गया कि या तो इनको हटाएं या नॉर्थ का कोई एक संगठन मंत्री हो। इस तरह का प्रपोजल भी आया कि अगर केसी वेणुगोपाल को नहीं हटाना तो 2 पोजीशन हो, एक नॉर्थ के संगठन मंत्री, एक साउथ के। लेकिन राहुल गांधी की जो इसके पीछे की मंशा है वो ये है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी पहला ये सोचते हैं कि जो साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ के लोग मेहनती हैं, साउथ के स्टेट्स के जो वर्कर्स हैं वो सड़कों पे उतरते हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, मेहनती हैं। दूसरा कि व्यवस्था के हिसाब से भी जो मोबिलाइजेशन है, हम पहले जिक्र भी कर रहे थे केरला में योगेश जी, वो कॉमन पीपल और पार्टी के बीच का बहुत अच्छा है। तीसरा, वहाँ का वोटर कांग्रेस के साथ कनेक्ट हो रहा है, उनको ये लगता है कि वहाँ का जो वोटर है वो कांग्रेस के साथ कनेक्ट हो रहा है और वहाँ पे पोटेंशियल बहुत है कांग्रेस के लिए वोटर के साथ उसको कन्वर्ट करने की। तो कहीं ना कहीं साउथ को लेकर राहुल गांधी का परसेप्शन डिफरेंट है, केरला को लेकर बहुत खुश रहते हैं और वहाँ के वर्कर, वहाँ के उनके पोटेंशियल, उनके काम करने के तरीके को, यही वजह है कि केसी वेणुगोपाल पे उनको कहीं ना कहीं ऑनेस्टी को लेकर या इस तरह चीज़ को लेकर भरोसा करते हैं। वेणुगोपाल राहुल गांधी के बहुत ही भरोसेमंद और रिलायबल है। और अभी हमने देखा इस चिंतन शिविर में कि केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, सुरजेवाला, इन तीनों से बात बाहर नहीं जा रही थी और पूरी CWC का पूरा व्यवस्था। रणदीप सुरजेवाला की बात करें तो उसको छोटा भाई राहुल गांधी मानते हैं। यहाँ तक कि एक बार एक CWC में ये इमोशनल भी हो गए थे राहुल गांधी कि ये मेरा छोटा भाई है और ये अगर मैं टीवी खोलता हूँ कांग्रेस के नाम पे मुझे रणदीप सुरजेवाला टीवी पे दिखता है, पिटता है, मरता है, खपता है और फिर खड़ा होता है। और मैं इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहता क्योंकि मैं इसको कुछ राज्यसभा तक नहीं भेज पाया, कुछ नहीं, मतलब मैं रिवॉर्ड के तौर पे कुछ नहीं दे पाया, मेरे हाथ में है ही नहीं, जब मैं कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। ये एक बड़ा वजह है कि आज तक भी वो वापस उस पद पे आने के लिए तैयार उस तरीके से नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह खुले तौर पर वो अपनी आज़ादी के साथ काम करना चाहते हैं। बिल्कुल यही वजह है कि उनको अभी भी लग रहा है कि बहुत अमेंडमेंट्स, बहुत बदलाव होने की ज़रूरत है, तभी, क्योंकि अगर वो उस पोजीशन पे आते भी हैं तो कम से कम जो कार्यकर्ता उनके लिए काम कर रहा है या जो ड्यूली अपनी चीज़ें डिलीवर कर रहा है उसको रिवॉर्ड के तौर पे, जैसे युवाओं को जोड़ने के लिए रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं कि अगर आप काम करेंगे तो आपको सत्ताएं भागीदारी मिलेगी। ये प्रयोग जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस प्रयोग के बाद अब बीजेपी से जो जुड़े हुए
युवा हैं। अदिति और योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। अपने आप में बेहद खास ये पूरी बैठक, और इस बैठक के दौरान कहें ये जो चर्चा हुए और जो मुद्दे हुए जिनको लेकर के आगे की रणनीति बनाई।